जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा और आपका स्वागत है इस सेशन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स। इसमें लगभग यानी कह सकते हैं 80 पॉइंट हो चुका था। अब देखना है 81 पॉइंट। 81 नंबर क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, जिसका या कह सकते हैं या जो दिखने में सिंगुलर होता है, लेकिन वास्तविकता में वह प्लूरल होता है। सिर्फ दिखता है सिंगुलर लेकिन वह होता है प्लूरल। से देखते हैं कि इसमें कैटल, पुलिस, स्वाइन, वर्मिन, जेंट्री, पिजेंट्री, उसके बाद कैवलरी, ऑक्सन, नोबिलिटी, चिल्ड्रेन, ये सब जितना भी वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ये सब देखने में सिंगुलर लग रहा है। यानी कि सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, यदि कह सकते हैं एस या ईएस लगा हुआ है तो प्लूरल होता है। इसमें कहीं भी एस या ईएस नहीं लगा हुआ लास्ट में, फिर भी ये क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। इसे कैटल मतलब हो जाएगा मवेशियों का झुंड। जो पशु होता है उसका कह सकते हैं झुंड या कह सकते हैं हम पशु। उसके बाद पुलिस में क्या है, प्लूरल है। यदि इसका सिंगुलर बनाना है तो आप पुलिस मैन करना पड़ेगा या आप पुलिस ऑफिसर करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्वाइन मतलब कह सकते हैं सुअर या सुअर का बच्चा। ये हो गया वर्मिन मतलब हो गया अपराधी। अब हो गया जेंट्री मतलब कह सकते हैं कुलीन वर्ग या कह सकते हैं सज्जन लोग, पिजेंट्री मतलब हो जाएगा किसान वर्ग। नेक्स्ट कैवलरी का हो जाएगा घुड़सवार। क्या हो जाएगा, घुड़सवार। नेक्स्ट है ऑक्सन मतलब बैल। नोबिलिटी मतलब यहाँ हो जाएगा कुलीनता, जिसमें अच्छाई जिसके अंदर होता है। जेंट्री मतलब क्या था, कुलीन वर्ग। तो नोबिलिटी कुलीनता यानी कि उसके अंदर अच्छा वाला गुण हो, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रेन का हो जाएगा बच्चे। ये सब जितना वर्ड लिखा हुआ है देखने में सब सिंगुलर लग रहा है, लेकिन जब भी इसके साथ वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। फिर से देख लेते हैं, कैटल, पुलिस, स्वाइन, वर्मिन, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, ऑक्सन, नोबिलिटी और लास्ट में है चिल्ड्रेन, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, कैटल मतलब हो जाएगा मवेशी या मवेशियों का झुंड। पुलिस मतलब पुलिस मालूम ही है। स्वाइन सुअर। वर्मिन मतलब हो जाएगा अपराधी। जेंट्री मतलब कुलीन वर्ग, सज्जन लोग। पिजेंट्री मतलब किसान वर्ग। कैवलरी मतलब घुड़सवार। ऑक्सन बैल। उसके बाद हो जाएगा नोबिलिटी कुलीनता, और उसके बाद चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। ये सब क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगा। देखने में सिंगुलर लेकिन वास्तविकता में है ये प्लूरल। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ जैसे लिखा हुआ है कैटल, डॉट कर दिए, यही सब होगा। यहाँ जो भी आएगा इसके साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, अदर वर्ड है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कैटल्स आर ग्राजिंग ग्रास इन द फील्ड। यानी कि कैटल्स, इसमें क्योंकि ये पहले से क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। पहला पॉइंट याद रखना है, इस सब वर्ड के साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है। इसके साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी इस वर्ड के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, कैटल में
एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। Am I right? Are you understood? तो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आ गया है, प्लूरल भाव, क्योंकि आर क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आर आता है, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लूरल तो भाव भी प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बी ग्रुप का वर्ड हो गया। बी ग्रुप में कौन कौन आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। बी ग्रुप में इज, एम, आर, वॉज, वर आता है। तो बी ग्रुप के साथ बी ग्रुप के साथ बिफोर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रास आ गया, इन द फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती कहाँ था, फर्स्ट में, और अपना आंसर सही कौन होगा, फर्स्ट होगा, यानी कि पहला आंसर, यानी कि फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्मिन। वर्मिन मतलब क्या होगा, अपराधी। क्या होगा, वर्मिन मतलब अपराधी। तो क्या है, सब्जेक्ट अपना कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हमें वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए ना। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, डज। क्या लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है। जबकि कह सकते हैं कि डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। डज लगा हुआ है, डज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट अपने पास कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डजंट को हटा के डोंट करना पड़ेगा। ये हो गया सही आंसर, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। क्या हम कह सकते हैं, इसे पीछे पढ़े हुए हैं कि यदि सब्जेक्ट पास्ट में, यानी सॉरी, पहला सेंटेंस पास्ट में, दूसरा भी पास्ट में, यदि पहला प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो दूसरा भी प्रेजेंट या फ्यूचर में। ये वाला भी पॉइंट हम पीछे पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया बात, इसको नोट कर लेना, यानी कि इसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, या कह सकते हैं इसके साथ एस या यस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले से क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या था, एस लगा था, हटा दिए। इसके साथ प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आ गया। ये प्लूरल था या सिंगुलर सब्जेक्ट दे दिया, तो इसको क्या प्लूरल में चेंज कर दिए। समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं और अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए। मिटाते हैं। एटी 82 इसमें देखेंगे हम लोग, यदि यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का अंत, यानी कि जिसे लिखते हैं किसी वर्ड के अंत में बॉडी या वन, क्या हो जाएगा, बॉडी या वन या थिंग, बॉडी या वन या थिंग, अंत में बॉडी थिंग, बॉडी वन या थिंग आ जाए तो उसके साथ
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका अंत बॉडी, वन या थिंग से हो, तो उसके साथ या वैसे वाले सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। याद रखना है। जैसे हम अभी लिखेंगे, somebody, no, nobody, anybody, everybody। सब का अंत में क्या बॉडी लगा हुआ है? somebody, nobody, anybody, everybody। ठीक है। नेक्स्ट, someone, no one, anyone, everyone। उसके बाद नेक्स्ट, something, nothing, anything, everything। देखना है ध्यान से। somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, something, nothing, anything, everything। सब के अंत में इसमें बॉडी लगा हुआ है, इसमें वन लगा हुआ है, बॉडी लगा हुआ है, सब में यहाँ बॉडी लगा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखना है वन लगा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखना है थिंग लगा हुआ है। तो ऐसे वाले वर्ड के साथ जब भी वर्ब आएगा कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ध्यान से देखना है कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। इसके साथ जब भी हम कोई वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड आएगा। समझ में आ गया बात? इसको नोट किया जाए। यानी कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। यदि ये सब आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में तो इस सब के साथ आंख मूंद करके क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। जैसे जैसे somebody know me, first, second, थर्ड, फोर्थ। इसको बनाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बस ये याद रखना है। जैसे somebody, क्या हो गया? somebody यानी कि अपना जो सब्जेक्ट है कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमें इसके साथ कौन सा भाव आएगा? सिंगुलर भाव आएगा ना। तो यहाँ नो लिखा हुआ, KNOW, नो। नो मतलब जानना। जब नो हो गया तो नो V1 है। V1 को हम बोलते हैं प्लूरल भाव। V1 को प्लूरल भाव बोलते हैं, जबकि हमें चाहिए सिंगुलर भाव। हमें चाहिए सिंगुलर भाव यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर भाव चाहिए। और V5 को सिंगुलर भाव बोला जाता है। कौन भाव? V5 को सिंगुलर भाव यानी कि V5 को सिंगुलर भाव बोला जाता है। या हम कह सकते हैं कि V1 में यदि S या ES ऐड कर देंगे तो वह बन जाएगा
V5 और V5 कौन सा भाव होता है? सिंगुलर भाव। V1 में यदि S या ES ऐड कर देंगे तो बन जाएगा V5 यानी कि सिंगुलर भाव बन जाएगा। तो देखेंगे यहाँ S किसके साथ लगाएंगे और ES किसके साथ लगाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि पहले हम ES वाला देख लेंगे, बाकी S वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे जिस भाव के अंत में, ये भाव हो गया, इस भाव के अंत में S, डबल S, SH, CH, X, O, Z ये सब वर्ड हो यदि कोई भाव के अंत में, तो उसके साथ हम ES ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे। S, डबल S, SH, CH, X, O, Z हो तो उसके साथ ES लगाएंगे। बाकी सब के साथ V5 बनाना हो तो सिर्फ S लगाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे। तो यहाँ नो क्या है? V1 है। V1 क्या होता है? प्लूरल भाव होता है। V1 कैसा होता है? प्लूरल भाव होता है। और V5 क्या होता है? सिंगुलर भाव होता है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए? सिंगुलर भाव चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भाव कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो क्या करेंगे? यहाँ नो में S लगा देंगे तो नोज हो जाएगा। समझ में आ गया बात? इसे नेक्स्ट लिखते हैं, इसको मिटा करके। एक और देख लेते हैं। Everybody are not intelligent in my class. No error. First, second, थर्ड, फोर्थ, इसको बना के देखना है। एवरीबॉडी क्या होता है? सिंगुलर भाव होता है। तो सिंगुलर भाव के साथ हमें चाहिए, सॉरी एवरीबॉडी क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या चाहिए? सिंगुलर भाव। कौन भाव? सिंगुलर भाव चाहिए। तो अपना सब्जेक्ट कैसा है? यानी कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमें भाव कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। आर क्या है? प्लूरल है। तो सिंगुलर इसका क्या होगा? इज। क्या होगा? सिंगुलर इसका इज होगा। इसको नोट किया जाए। और लास्ट में एक मुहावरा देखेंगे तगड़ा वाला, बहुत खतरनाक ढंग का है। इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखेंगे पहले मुहावरा। Nature is us. Enough for our need, not for our ग्रीड। इसको नोट कर लिए। नेचर इज अस एनफ आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। ये एक कह सकते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। लिखा हुआ है मुहावरा, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखेंगे कि नेचर इज अस एनफ फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी कि कह सकते हैं कि प्रकृति
हमें उतना ही देती है जितना हमें उसकी आवश्यकता है। प्रकृति कभी उतना नहीं देगी जितना हमें जरूरत है। प्रकृति उतना ही देगी जितना जरूरत है उस अवस्था के लिए, उस परिस्थिति के लिए। ये नहीं कि कह सकते हैं कि हमको इतना चाहिए तो प्रकृति हमें उतना ही देगी, ये ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकृति जरूरत के हिसाब से देती है, ये हमेशा याद रखना है। कि जैसे कह सकते हैं कोई आदमी बहुत मेहनत करता है, उसको सफलता उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन कोई कम भी करता है उसको ज़्यादा सफलता मिल जाता है, क्योंकि प्रकृति देखती है कि किसको कितना देना है। इसीलिए घबराना नहीं है, समय आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।